श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम सभी श्रावण मास कथा सत्र, कथा महायज्ञ, यह ज्ञान यज्ञ है। संसार में कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। हवन इत्यादि करके भी यज्ञ किया जाता है, और प्रकार से भी यज्ञ होते हैं। पर यह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान चर्चा है। या अतिरिक्त किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। या केवल समय की जरूरत है। समय दान देना बहुत जरूरी है। दुनिया में कई प्रकार के दान होते हैं, पर समय दान सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा कोई दान है नहीं। क्योंकि अन्य दानों में क्या होता है, आप ना जाओ तो भी आपके नाम से दान होता रहेगा। आप अपने कर्मचारी को बोल दीजिए, अपने पुत्र को बोल दीजिए, अपने कोई मित्र को बोल दीजिए कि मेरे नाम से अमुक स्थान में कोई चीज दान कर देना। आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके नाम से दान अपने आप हो जाएगा। कहीं आप गौदान कर रहे हैं, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके नाम से दान हो जाएगा। भूमि दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं। पर जहां समय दान करना है तो आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। इसलिए दानों में महादान समय का दान है। परमात्मा हमसे सामान नहीं मांगते। सामान तो परमात्मा का दिया है, उनको ही हम दे रहे हैं। परमात्मा सिर्फ हमसे समय मांगते हैं, थोड़ा समय मुझे दो, मेरा भजन करो, मेरा पूजन करो, मुझे याद करो, बस थोड़ा सा समय मुझे अर्पण करना है। तो आप सभी ये श्रावण मास कथा सत्र में समय अर्पण कर रहे हैं, दान में महादान कर रहे हैं, जीवन अर्पण कर रहे हैं, और धीरे धीरे भागवत की सीढ़ियों को चढ़ करके मोक्ष पद तक जाने के लिए पथिक बने हुए हैं। श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है, भातीय सर्वलोकेषु गतिर्यस्य ह्यलौकिकी वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यद् भवाम्बुधम्। ज्ञानी जन कहते हैं भागवत में जो भा आता है, भा का अर्थ है सर्वत्र प्रकाशित करना। भातीय सर्वलोकेषु, सब लोग को प्रकाशित करना। ग का अर्थ होता है गतिर्यस्य अलौकिक, जिसके अलौकिक गति है, जो अलौकिक गति प्राप्त करा दे। व का अर्थ है वरेण्य सर्वशास्त्रेषु, जो संपूर्ण शास्त्र में महत्वपूर्ण है, वर्ण करने योग्य है। तरणिर्यद् भवाम्बुधौ, जो भवसागर से तारने के लिए भी सक्षम है, उसी को भागवत कहा जाता है। तो ऐसे महान ग्रंथ
भवसागर तरने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा का सानिध्य में अपने आप को पहुंचाने के लिए हम रसपान कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। और आज प्रारंभ हो रहा है षष्ठ स्कंद। कहते हैं निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा कर्मयोगो प्रलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। कहते हैं हे सुखदेव मुनि महाराज, एक मार्ग है निवृत्ति का मार्ग, एक मार्ग है प्रवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति का अर्थ होता है प्रवेश करना, प्रवृत्त हो जाना, लग जाना। निवृत्त का अर्थ होता है त्याग देना, उसको, उससे छुटकारा पा लेना, हट जाना। भक्ति में भी दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में हम संलग्न होते हैं तो पहले संसार में हम सुख भोग करेंगे, फिर पितृलोक में, फिर स्वर्गलोक में, फिर आगे लोक को होते हुए सतलोक तक जा सकते हैं, वैकुंठ तक जा सकते हैं, बल्कि उससे भी ऊपर जा सकते हैं। पर निवृत्ति मार्ग में तो ये सारा छूट जाएगा, एक साथ परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का सान्निध्य हो जाएगा। इसलिए मार्ग में महामार्ग है निवृत्ति मार्ग। हमारा जो प्रणामी धर्म है ये निवृत्ति मार्ग है, ये प्रवृत्ति मार्ग नहीं। हम कर्मकांड में प्रवेश नहीं करते, हम पूजा अर्चना में भी बहुत समय नहीं लगाते। हमारा लक्ष्य है ज्ञान कथा, हमारा लक्ष्य है भक्ति की प्राप्ति, हमारा लक्ष्य है परमात्मा में अनुरक्त हो जाना, उनके बन जाना, परमात्मा मय हो जाना। ये हमारा ध्येय है, ये हमारा लक्ष्य है। तो राजा परीक्षित कहते हैं हे सुखदेव मुनि महाराज, आपने हमें बड़ा सुंदर सुंदर ज्ञान दिया और आपने हमें पंचम स्कंद में नरकों का बयान भी सुना दिया, जो बड़ा भयंकर डरावना वर्णन था, हृदय कंपित होने वाला वर्णन था, जो आपने हमें सुनाया और हमने उसको सुन लिया। आप कृपा करके ऐसा मार्ग बताएं कि नरक जाना ही न पड़े। नरक जाने की उसे आवश्यकता ही ना हो, ऐसे मार्ग आप क्यों नहीं बताते? कहा वो मार्ग भी मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये 7 दिन की कथा में सब मार्गों की चर्चा होगी। अधो मार्ग, मध्यम मार्ग, उत्तम मार्ग, सर्वोत्तम मार्ग, सब मार्ग की चर्चा होगी। तो कहते हैं मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। आप सोचोगे मन से पाप कैसे होगा? मन से पाप होता है बार बार दूसरे के विषय में बुरा सोचते रहना। बार बार वो आदमी जब दिखलाई देता है तो आपके मन में ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, जेलसी एक जहर है। किसी के मन में किसी के प्रति जेलसी आ जाना, ईर्ष्या हो जाना, जलन हो जाना, ये भी एक तरह से पाप है। क्योंकि बार बार दूसरे के प्रति बुराई सोचना मानसिक पाप है, क्योंकि आपका मन किसी न किसी रूप में पाप में प्रवृत्त हो रहा है। ऐसे कहा जाता है कि कलियुग में मन का सोचा पाप नहीं लगता, पर बार बार मन को दूषित क्यों करना? इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मना पूतम समाचरित, मन को पवित्र रखने की कोशिश करो। मन में किसी प्रकार की निंदा स्तुति की भावना ना आए, मन को स्वच्छ रखो, मन को पारदर्शी बनाओ, मन को ट्रांसपेरेंट बनाओ। इतना निर्मल होना चाहिए कि मन का इस छोर और उस छोर दोनों दिख जाए। तो मन का पाप भी सही नहीं है। फिर कहते हैं वाणी से पाप करना, किसी को गाली देना,
ये वाणी का पाप है। जल्दी से कुछ लोगों की आदत होती है कि फटाफट गाली देने लग जाते हैं, बिना सोचे बिना समझे। अपने वचनों को अपवित्र नहीं करना चाहिए। अब परमात्मा ने हमें बोली दी है, उस बोली को हम वाणी भी बना सकते हैं, उस बोली को हम गाली भी बना सकते हैं। हम अपनी बोली को वाणी बनाएं, महावाणी बनाएं, पवित्र वाणी बनाएं, अपनी बोली को गाली न बनाएं। देखिए, कोई आपको गाली देता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? फिर आप भी किसी को गाली देंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। जरा इतना तो सोचना चाहिए। दूसरा हमें अपमान करता है, हमको अच्छा नहीं लगता, हम भी किसी को अपमान करेंगे, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से अपने आप को पवित्र बनाया जा सकता है। और तीसरे नंबर में पाप है शरीर का पाप। शरीर से किसी का वध कर देना, शरीर से किसी की हत्या कर देना, शरीर से किसी को ठेस पहुंचाना, शरीर से किसी को थप्पड़ मारना, शरीर से किसी को लात मार देना, ये शरीर का किया हुआ पाप है। तो मानव 3 प्रकार से पाप करता है और तीनों पाप का फल भोगने के लिए उसे नरक तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे जन्म में कहीं ना कहीं कुछ पाप हो ही जाता है। कितना संभल करके चले, संसार का मार्ग ऐसा उबड़ खाबड़ है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो ही जाती है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो जाती है। पर राजा, पाप से बचना है तो एक उपाय है, जो पाप हो गए सो हो गए, आगे प्रायश्चित कर लो कि हमें इस प्रकार का पाप नहीं करना है। मन से किसी को बुरा नहीं सोचना, वाणी से किसी को गाली नहीं देना और शरीर से किसी को चोट नहीं पहुंचाना। आगे से हम नहीं करेंगे, अब से हम प्रायश्चित कर लेते हैं। ऐसा सोच करके जो मन से प्रायश्चित कर लेता है, उसको भयंकर नरक की यातनाएं भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा उसको क्षमा कर देंगे। क्षमा सबसे बड़ी चीज है, जो मानव के पास नहीं होता है, परमात्मा के पास होता है। मानव तो क्षमा देने की कोशिश मात्र करता है, परमात्मा तो हर भूल को क्षमा कर देते हैं, पर माफी तो मांगे, उनके आगे जाकर के झुके प्रणाम करे, और आगे से ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार उनके आगे शरणागत हो जाता है। शरणागत, हम लोग जय शरणम धनी जय शरणम, ये क्या है? परमात्मा के आगे शरणागत भक्ति हम कर रहे हैं, उनके चरण शरण में हम झुक रहे हैं। तो जैसे अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, पर किसी ज्ञानी को पता लग जाए कि ये खाने से ये रोग होगा, पहले से ही परहेज में रहेगा तो वो रोग उसको कभी नहीं लगेगा। इसी तरह भक्त को पता चले कि ये कर्म करने से ये पाप लगेगा, वो कर्म ही ना करे, उस कर्म के पास जाए ही ना। तो राजा कहते हैं, हे मुनि महाराज, प्रायश्चित भी कर लेते हैं। पाप हो जाने के बाद प्रायश्चित भी कर लेते हैं। प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप हो जाता है, उसका क्या होगा? एक बार क्षमा याचना भी कर लेते हैं कि अब से आगे ऐसा नहीं होगा, पर फिर दोबारा ऐसा हो, बार बार ऐसा हो तो उसका क्या होगा, उसकी क्या गति होगी? सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि जिसने पाप होने के बाद परमात्मा के आगे प्रायश्चित के लिए प्रार्थना की, उसने पूर्ण प्रायश्चित का भाव नहीं रखा, आधा आधा होकर के, जैसे 50-50 कहते हैं ना, प्रायश्चित करना भी चाहता है, पूरा समर्पित भी नहीं है, पूरा हृदय में त्याग नहीं है, पूरा हृदय में वैराग्य नहीं है। इस तरह से आधा अधूरा होकर के जो प्रायश्चित करता है, वो फिर पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा के सामने सर्वथा प्रायश्चित करना चाहिए।
हर प्रकार से प्रायश्चित करने के लिए पहले अपना को योग्य बनाना चाहिए। मैं योग्य हूं आज नहीं, उसके परीक्षा कर लेनी चाहिए। और जब अपने को लगेगा कि हाँ मैं अब योग्य हो गया हूं, तभी प्रायश्चित के लिए बैठना चाहिए। क्योंकि भूल एक बार होती है और एक बार की भूल को माफ किया जा सकता है, पर बार बार भूल करता रहे उसकी माफी होना संभव नहीं है। इसीलिए जरा सोच करके विवेक का प्रयोग करके परमात्मा के आगे जाकर के झुक जाना चाहिए। फिर कहते हैं परमात्मा के आगे आप झुक जाओगे, परमात्मा के बन जाओगे, तो क्या होगा? परमात्मा हर प्रकार से ज्ञान दे करके, वैराग्य दे करके आपको श्रद्धावान बनाएंगे। और इस संसार के अंतर्गत जो धर्मज्ञ होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, तपस्वी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, इंद्रियों को दमन करने वाले, मन को स्थिर रखने वाले और दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम नियम पालन करने वाले, मन वचन कर्म से किसी को दुख न देने वाले, परमात्मा उसी को प्रियजन समझते हैं। परमात्मा उसी के हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए परमात्मा को हृदय में विराजमान करने के लिए बाहर भीतर की शुद्धि बहुत जरूरी है, अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है। और कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए जिसने मानव जीवन पा करके भगवत अनुरागी न बना और परमात्मा श्री कृष्ण के चरणार बिंद का मकरंद एक बार भी पान नहीं कर सका, तो जीवन उसका बेकार है। और जो परमात्मा का बन जाता है उसके स्वप्न में भी जमदूत नहीं आते। जीते जी तो नहीं आएंगे, जागते हुए तो नहीं आएंगे, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। सुकृत मना कृष्ण पदार बिंदयो निर्वेशिता तद गुणरागी यैरिध्या। इस प्रकार से कहते हैं कि जो परमात्मा के अनुरागी बन जाते हैं उनके सामने जमदूत कभी फटकते तक नहीं है। फिर एक बार यमराज ने अपने दूतों को कहा कि मेरे दूतों, जहां कोई भक्ति कर रहा है ना, वहां तुम लोग पास में भी नहीं जाना। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो अपने ललाट पे चंदन लगाया हुआ है उसके पास भी नहीं जाना, जिसके गले में तुलसी की माला है उसके पास भी नहीं जाना, जिसके हृदय में भगवान नाम का जाप चल रहा है उसके पास भी नहीं जाना। तो इसी संदर्भ में एक कथा यहां सुनाने जा रहे हैं सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को। कहते हैं कान्यकुब्ज नगर, जिसको कन्नौज कहा जाता है, आजकल कानपुर कहा जाता है उसको, वहां पे एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वो दासे के संसर्ग से दूषित हो गया था, सदाचार से वो भ्रष्ट हो गया था। वो ब्राह्मण का पुत्र था, नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि बेटा अजामिल, मुझे पूजा करनी है, इसलिए जंगल में जाकर के समिधा और कुश लेकर के आना। जंगल चला गया, समिधा और कुश उसने इकट्ठा कर लिया। लौट करके आ रहा था तो मार्ग में एक नट और नटनी को उसने देखा, जो नृत्य भी कर रहे हैं, हाव भाव चाल चलित्र भी कर रहे हैं, अनेक प्रकार से असामाजिक तरह के हाव भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। अजामिल खड़ा खड़ा देखता रहा। कुछ देर तक उसने देखा तो उसका मन भी इस प्रकार से उस नटनी के प्रति आकर्षित हो गया, उस कुलटा के प्रति आकर्षित हो गया कि सोचने लगा कि मैं इसी को विवाह कर लूं और इसी के साथ मैं जीवन यापन करूं। ऐसा उसके मन में विचार आया। फिर समिधा भी वहीं छोड़ा, कुश भी वहीं छोड़ा और उस कुलटा को जाकर के अपना लिया। फिर
परिवार से बहिष्कृत हो गया। परिवार से ही नहीं, समाज से भी बहिष्कृत हो गया। अब चोरी करता है, बदमाशी करता है, दूसरों को ठग लेता है। बटोइये जाते हैं तो उनका धन हरण कर लेता है और सारा धन उस कुलटा के प्रसन्न करने में खर्च कर देता है। माँ बाप के पास भी जो धन था वो भी हरण करके लाया, माता पिता की सेवा भी नहीं की और उस कुलटा को प्रसन्न करने के लिए सारा वक्त लगा रहा है, सारी संपत्ति उसके प्रसन्नता के लिए खर्च कर रहा है। एक रोज वो वन में गया हुआ था, कैसे घूमते घामते साधु की मंडली आ गई। यात्रा कर रहे थे, तीर्थ को जा रहे थे, तो संतों की मंडली शाम के बेला में देखते हैं कहाँ विश्राम करे, कोई विश्राम की कोई जगह तो हो। तो अजामिल के उस मकान के सामने साधुजन आ गए और कहने लगे आज रात्रि को विश्राम चाहिए। अजामिल तो बाहर गया हुआ था, रात्रि को लौटने वाला था। उसके पत्नी ने कहा कि आप लोग विश्राम तो कर सकते हैं, पर आप लोगों को पता है ये किसका घर है? मैं तो कुलटा स्त्री हूं, नाच गान करने वाली स्त्री हूं और हर एक व्यक्ति को यहाँ पर धन हरण करने का और उनको वशीभूत करने का इस प्रकार का कार्य यहाँ पर होता है। तो साधुजन विचार करने लगे, ओहो घर के अंदर तो हम ठहरेंगे नहीं, रात्रि हो गई, उजाला भी नहीं है। आंगन के दूर किनारे में साधुओं ने विश्राम करने का निश्चय कर लिया। रात को अजामिल भी आया, उसने पूछा कौन है? साधुजन आए हैं। साधुजनों की यह क्या जरूरत है, क्यों आए साधुजन? सुबह सुबह साधुजन तो जल्दी उठ गए और जल्दी उठ करके जाने लगे। तो साधुओं ने सोचा कि रात को आंगन में विश्राम करने दिया तो कम से कम धन्यवाद तो करते हुए यहां से चले। साधुओं ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ आपने ठहरने की जगह दी। तो वह स्त्री बाहर निकल करके आई और साधुओं ने कहा कि आपका पति हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं मानेगा, पर एक बात हम उपदेश के रूप में कह करके जाते हैं, उसका अनुसरण करोगे तो आपका भला होगा। आपके गर्भ से जो संतान होने वाली है बस उसका नाम नारायण रखना, नारायण नाम रखना। साधु लोग तो तीर्थ यात्रा में निकल गए और पत्नी ने अजामिल को बताया कि साधुजन ऐसा बोल करके गए हैं। तो अजामिल कहता है कि नामकरण संस्कार में थोड़ा बहुत खर्च हो जाता, अब उन्होंने पहले से ही नाम दे दिया है तो खर्च करना नहीं पड़ेगा, ठीक है नारायण ही रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है अपना। तो बच्चा भी पैदा हुआ, बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। अब धीरे धीरे अजामिल बूढ़ा होता चला गया, वृद्धावस्था उसकी आ गई, 88 वर्ष का हो गया। उस दासी के साथ रहता है और नारायण उसके छोटे पुत्र में इतना मोह हो गया कि जब देखो नारायण नारायण करते रहता है। पुत्र मोह में आसक्त हो गया। बच्चा खेलता है तो गोद में उठा लेता है और बच्चे की मीठी मीठी बातों को सुन लेता है। तोतली भाषा में बच्चा बोलता है, उसे सुन लेता है, गदगद हो जाता है, फूला नहीं समाता है कि ये मेरा बेटा है, स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है। जब वो खाता है तो बच्चे को खिलाता है, जब वो पीता है तो बच्चे को भी पिला देता है और इस प्रकार से बच्चे के प्रेम में अतिशय मूढ़ हो गया। उसको पता ही नहीं चला कि 88 वर्ष अब तो मृत्यु करीब आ रही है, मरने के दिन निकट आ रहे हैं, ऐसा कुछ उसको पता नहीं है। बच्चे के मोह में अलमस्त बना हुआ है और धीरे धीरे मृत्यु उसके करीब आ पहुंचा। फिर क्या होता है कि वो अपने बालक के विषय में ही सोच रहा है, अपनी मृत्यु के विषय में नहीं सोच रहा है।
मेरा नारायण ऐसे करके विचार करता है। तो इतने में 3 यमराज के दूत आ गए, क्योंकि उस अजामिल के अंतिम क्षण आ गए। तो जो पाप करता है उसको जमपुरी लेने के लिए यमदूत आते हैं, जो पुण्य करता है देवदूत आकर के उसको स्वर्ग वैकुंठ लेकर के जाते हैं। 3 यमदूत आए और आकर के वो तो लेटा हुआ था, अजामिल लेटा हुआ था। यमदूत आकर के उसके प्राण को खींचने लगे। यमदूत का बड़ा भयंकर शरीर और देखने में काले कलुटे लगते थे। एक हाथ में फांसी भी उन्होंने ले रखी है और मुंह से टेढ़े टेढ़े हैं, उनके रोंगटे भी खड़े हुए हैं। ऐसा भयावह जमदूतों का स्वरूप देख करके अजामिल डर गया और डर करके अपने पुत्र नारायण को याद करके नारायण 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 ऐसा करके बार बार पुकारने लगा। जब नारायण नारायण पुकारने लगा तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि बच्चा नारायण का ध्यान तो छूट गया, भगवान नारायण का स्मरण प्रारंभ हो गया। क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, बचपन में इसने अपने पिता से शिक्षा पाई थी, भगवान नारायण का महामंत्र का भी इसने जाप किया था। अब पुत्र का मोह तो पता नहीं कहां छूट गया, प्रभु के साथ लगन लग गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ऐसे करके नारायण महामंत्र का जप करने लगा। तो उसी समय भगवान नारायण के 4 दूत सुंदर स्वरूप में चतुर्भुज वाले शंख चक्र गदा पद्म किरीच कुंडल धारण किए हुए 4 दूत वहां पर तत्काल पहुंच गए और यमदूतों को कहने लगे, रुक जाओ रुक जाओ, ये भगवान का नाम भज रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको, तुम्हारा कोई हक नहीं है इसके ऊपर, इसको तो हम भगवान के धाम में लेकर के जाएंगे। तो वहां पर जमदूत कहने लगे, तुम लोग कौन हो? इस प्रकार से आज तक हमें किसी ने नहीं रोका था, हमारे तो मालिक यमराज हैं, यमराज सब पर शासन करते हैं ऐसा हमें विश्वास है। उनके भेजने पे हम आते हैं पापी लोगों को नरक ले जाने के लिए, और आज तक जितने पापियों के प्राण हमने खींचे कोई आकर के हमें विघ्न नहीं डाला, किसी ने आकर के हस्तक्षेप नहीं किया। आप लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप अपना परिचय दो कि आप लोग कौन हैं। आपने धनुष भी ले रखा है, तरकस भी है, तलवार भी है, गदा भी है, शंख भी है, चक्र भी है, कमल भी है आपके हाथ में। तो कहने लगे, आप कोई देवता हैं या उपदेवता हैं या सिद्ध आप पुरुष हैं, कौन है आप लोग, अपना परिचय दीजिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम धर्मराज के सच्चे आज्ञाकारी हो तो कहो कि धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व क्या होता है, बताओ। तुम किस किस लोगों को यहां से ले जाते हो, धर्मराज ने किसको ले जाने के लिए आदेश दे रखा है, किसको दंड दिया जाता है और कौन दंड का अधिकारी है, कौन दंड का अधिकारी नहीं है, ये सब तुम लोगों को पता है। जिसको नहीं दंड देना चाहिए उसको भी दंड देना, क्या यही धर्मराज ने तुम्हें सिखा रखा है क्या? यमदूत कहने लगे, पार्षदों, वेदों में जो कर्म का विधान किया गया है उसी को धर्म कहा जाता है, उसका जो पालन करता है उसे धार्मिक कहा जाता है, और उसके निषिद्ध जो कार्य करता है, वेद में बताए हुए विधान के विपरीत जो कार्य करता है उसको अधर्म कहा जाता है, उसी को पापी कहा जाता है। इसलिए हम पापी के प्राण खींचते हैं, ये अजामिल पापी है, वेद विहित धर्म से ये अलग हो गया था, इसलिए ऐसे लोगों को हम जमद्वार लेकर के जाते हैं। तो उस समय जो दंड का अधिकारी होता है उसको दंड देना, ये तो यमराज का विधान है, दंड उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि दंड नहीं दिया जाएगा तो वो उदंड होकर के कुछ भी करता रहेगा।
उसको कौन संभालेगा? कर्म का फल मिलना चाहिए, और कर्म का फल भोगने में किसी को घबराना भी नहीं चाहिए। जो कर्म किया है तो उसका फल तो सामने आएगा ही। गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में लिखा है, कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र होता है, फल भोगने में मनुष्य परतंत्र हो जाता है। क्योंकि जमदूत उसको परतंत्र कर लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं। तो यहां पर जमदूत यही कहने लगे कि ये संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक पुण्यात्मा, दूसरा पापात्मा, और तीसरा मिश्रित आत्मा। पाप भी करता है, पुण्य भी कर लेता है। पुण्यात्मा जो होते हैं कभी पाप के पास जाते ही नहीं, हमेशा पुण्य, हमेशा धर्म, हमेशा सेवा, हमेशा भलाई में लगे रहते हैं। पापात्मा पाप ही करते रहते हैं। आप देखिए कितने कसाई होते हैं, गायों को कहां से खरीद करके लेकर के आते हैं और गौवध करते रहते हैं, जानवरों का वध करते रहते हैं। कितने जानवर को मारते हैं। पापात्मा रोज पाप करना, रोज हत्याएं करना, रोज किसी न किसी को मार देना, ऐसे पापात्मा भी दुनिया में होते हैं। और कुछ लोग कभी पुण्य धर्म भी कर लेना, कभी पाप भी कर लेना, आधा आधा मिश्रित आत्मा भी होते हैं। जो पुण्यात्मा है उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, जो पापात्मा है उसको हम जमपुरी में दंड देते हैं। और जो मिश्रित कार्य करते हैं उनके कर्मों को देख करके हमारे यमराज फैसला लेते हैं कि किसको कितना दंड देना है और कितना उसको पुण्य का फल भोगने के लिए उसको स्वर्ग में भेजना है। ये तो हमारे जो मालिक हैं उनका आदेश होता है, उसके हिसाब से इस संसार में चलता है। तो ये जो अजामिल है ये पापी है, एक कुलटा स्त्री के आकर्षण में ये वशीभूत हो गया था और उसने शास्त्र का ज्ञान होते हुए, अपने शील सदाचार सद्गुण सब कुछ होते हुए इसने सब कुछ गंवा दिया और ये भ्रष्ट हो गया, शूद्र के समान निर्लज्ज हो गया, शराब पीने लगा और अनेक प्रकार के मतवाले की तरह ये बुरा बुरा कार्य करने लगा। इस प्रकार से सारी जिंदगी इसने बुराई में बिताई है। तो ऐसे व्यक्ति जिसने न माता पिता की सेवा की, न अपने ब्राह्मण धर्म का वो पालन कर सका, तो ऐसे व्यक्ति को जमदंड ही देना चाहिए। आप लोग यहाँ हमें न रोकें, क्योंकि इसने सारा कुछ जीवन में जो किया है उसी कुलटा के प्रसन्नता के लिए किया है। कितने लोगों को लूटा, कितने लोगों को ठगा, कितने लोगों को कष्ट दिया, कितने लोगों को रुलाया इसने, और सारा कार्य जीवन में इसने अपवित्र कार्य किया है, अशोभनीय कार्य किया है, अभद्र कार्य किया है। इसलिए ऐसे पापी को तो दंड दे करके ही उसको शुद्ध किया जा सकता है। भगवान के पार्षद कहने लगे, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि धर्मज्ञ के सभा में प्रवेश करके अपराध और दंड की बातें करना और निर्दोष व्यक्ति को दंड देना ये उचित है? क्योंकि ये किसकी शरण में आ गया, किसका नाम भज रहा था, किसको जप रहा था? आप लोगों को पता है, जब आप प्राण खींच रहे थे तो ये किसको याद कर रहा था? अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यो सम्यक व्यवसितो हिसा। गीता में कृष्ण कहते हैं, कोई दुराचारी हो, अत्याचारी हो, पापाचारी हो, पर अंत में जाकर के साधु बन करके मेरा भजन करने लग जाता है, तो उसको मैं दुराचारी और पापाचारी नहीं कहूंगा, क्योंकि वह साधु बन गया, सज्जन बन गया। इसी तरह इसका हाल है। इसलिए ये तो अभी इसके ऊपर आप लोगों का कोई जोर नहीं चलेगा। इसने भगवान का नाम जप कर लिया है, नारायण नारायण का इसने उच्चारण किया है, इसलिए भगवान नारायण के धाम में जाने योग्य ये बन गया है। इसको नारायण के धाम में ही पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उनका नाम का जाप किया है। जैसे भी उनके नाम को उसने भजा है, कृष्ण कृष्ण कहते रहो, हंस के चाहे खीज, उल्टे सुल्टे जो निकसे सब खेतन में बीज।
आप हंस करके कृष्ण कहो, रो करके कृष्ण कहो, दुखी होकर के कृष्ण कहो या प्रसन्नता के साथ कृष्ण कहो, कृष्ण आपने कहा है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जमीन में आप बीज डालते हैं तो कोई बीज उल्टे पड़ते हैं, कोई सीधे पड़ जाते हैं, पर समय पाकर के सब उग जाते हैं, सब फलने लगते हैं, सब फूलने लगते हैं। ऐसे ही प्रभु का नाम किसी प्रकार भी किसी ने लिया हो वो फलदायी होता है, उसका फल अवश्य ही मिलेगा। और इस संसार में पतित भी जो होता है, पतित से पतित भी होता है, वो भी हरि हरि ऐसा कह करके प्रभु को पुकारने लगेगा तो पापम हरति इति हरि। हरि का अर्थ क्या होता है? जो पाप को हरण करते हैं, दुख को हरण करते हैं, कष्ट को हरण करते हैं, उन्हीं को तो हरि कहा जाता है। इसलिए जब हरि को याद कर लिया तो ढेर सारी लकड़ी कहीं पर पड़ी हुई है, आग की चिंगारी लग जाए तो लकड़ी जल करके किस प्रकार से स्वाहा हो जाती है, ऐसे ढेर सारे पाप पड़े हुए हैं। प्रभु नाम की एक चिंगारी सुलगा दो, कृष्ण कृष्ण परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दो तो लकड़ी जलने की भांति पाप राशियां भी जल जल करके ध्वस्त हो जाती हैं। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अपने मालिक के पास लौट जाओ, इसके ऊपर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। न गंगा न गयार न सेतु काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अदितास्तेन यो निक्तम हरिर इति अक्षरद्वयम्। कहा कोई गंगा जाए, गया जाए, काशी जाए, पुष्कर जाए, उन तीर्थों में जाने से उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना पुण्य हरि हरि कृष्ण कृष्ण ये दो नाम का अक्षर वाला, दो अक्षर वाला प्रभु का नाम जपने से मिल जाता है। ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, पर हरि नाम कृष्ण नाम के समान उसका भी फल नहीं है। और अश्वमेध यज्ञ करो, नरमेध यज्ञ करो, दुनिया में अनेक यज्ञ यज्ञादि करो, पर उसका भी फल हरि नाम के समान नहीं है। प्राणायाम करो, आसन करो, प्रत्याहार करो, संसार के सब विधि विधान आप पूर्ण रूप से करो, पर मुख से दो अक्षर प्रभु का नाम का उच्चारण के समान ये सब विधियां और ये सब कर्म कभी हो नहीं सकते। इसलिए यमदूतों, अब आप लोग अपने स्थान को लौट जाओ, इसके ऊपर आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तो यमदूत वहां से अब क्या करते हैं कि ओहो, यदि ऐसा है तो अब हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो यह रहने से क्या फायदा। हम जाकर के यमराज से पूछते हैं कि ऐसा आज हमारा अपमान क्यों हुआ, क्यों देवदूत ने आकर के जिसको हम ले जा रहे थे उसको रोका। ये तो पहली बार हुआ, ऐसी घटना पहले कभी हुई नहीं थे। हम जाकर के अपने मालिक से इस विषय में पता करेंगे, जरूर तलाश करेंगे। और वे छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। तो जब यम के दूत वहां से चले गए और देवदूत जो थे वो भगवान के पार्षद, उनके अजामिल ने आंख खोल करके थोड़ी देर दर्शन किए तो देवदूत का झल झल उनका स्वरूप, चमचमाता हुआ स्वरूप, उनके कान के कुंडल हिल रहे हैं, उनके गले में हीरों के हार चमक रहे हैं, उनका देदीप्यमान स्वरूप, ऐसा 4 हाथ वाले सुंदर सुंदर भगवान के स्वरूप के जब अजामिल ने दर्शन किए तो धन्य हो गया अजामिल। वो देवदूत भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब अजामिल मन ही मन विचार करने लगा, हो मैंने कितने पाप किए, पर इस जन्म का संस्कार तो नहीं होगा, पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होगा कि मेरे सामने वो काले काले जम के दूत आकर के मेरे प्राण को खींच रहे थे। किसने आकर के मुझे बचाया? वो कौन थे जिन्होंने जमपुरी जाने से मुझे रोका? बार बार उनका ध्यान करने लगा, मन ही मन सोचने लगा मैं कैसे इंद्रियों का दास बना। एक दासी के गर्भ से मैंने बालक उत्पन्न किया और उसको मैं याद करता रहा नारायण नारायण करके। प्रभु नारायण को मैंने भुला दिया। मैं कितना पापात्मा हूं, मैं कितना कलंकित हूं। मैंने अपने कुल में भी कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मेरी पत्नी पहले की विवाहित पत्नी सती के समान थी,
उसको मैंने ऐसे ही त्याग दिया और इस कुलटा को अपना लिया। उसका परित्याग मैंने किया और इसके साथ बैठ करके मैं शराब भी पीता रहा। मेरे बूढ़े माँ बाप कितना मुझसे प्यार करते थे, बेटा बेटा कहा करके बार बार मुझे स्मरण करते थे। उनकी सेवा और शुश्रूषा को छोड़ करके, उनका परित्याग करके मैं कितना कृतज्ञ कि इस प्रकार से ये माया के चक्कर में मैं पड़ गया, नरक में गिरने का मैंने कार्य किया और धर्म का घाती मैं बन गया, पापात्मा बन गया। इस प्रकार से बार बार अपने पापों के लिए पछताने लगा, प्रायश्चित करने लगा कि ये मेरी बड़ी बड़ी भूल थे कि जीवन में इस प्रकार की भूल मैंने क्यों की। थोड़ी देर विचार करता है, क्या मैंने स्वप्न देखा कि जो पुरुष मेरे सामने आए दो प्रकार के, वे अब अदृश्य हो गए? क्या ये कोई स्वप्न था? कहता ये स्वप्न नहीं था, ये जागृत अवस्था में ही मैंने अनुभव किया है। अभी अभी पहले वाले आए फांसी का फंदा लेकर के, वे चले गए और दूसरे आए मुझे छुड़ा लिया। ऐसे बार बार वो विचार करता है कि नारायण भगवान का नाम कितना मंगलकारी है, कि और कुछ मैंने साधना नहीं की, बस मेरी लगन नारायण में लग गई, प्रभु में मेरी लगन लग गई और प्रभु ने अपने दूत मेरे पास भेज दिया। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी दया है मेरे ऊपर। मैंने जीवन में संतों का संगत किया होता, प्रभु का नाम अच्छी तरह जप लिया होता तो और कितना भारी मेरा सम्मान होता। अजामिल अपने मन में ये सब बातें विचार कर रहा है और उस समय उसके मन में तीव्र वैराग्य भी हो गया। उसने सोचा जो थोड़े से समय जीवन के बचे हैं अब प्रभु का नाम जपते हुए बिता देना चाहिए। ये परिवार में, ये दासी के पास, ये पुत्र नारायण के पास, ये मोह बंधन में मुझे अभी एक पल भर भी नहीं रहना चाहिए। इतना तीव्र वैराग्य हो गया। वो कन्नौज को छोड़ करके सीधा हरिद्वार जा करके पहुंचा। और हरिद्वार तो देव स्थान है, मंदिर और आश्रम वहां पर बने हुए हैं, अनेक प्रकार की सुंदर व्यवस्था है। अपने इंद्रियों को भी बस में कर लिया, मन को भी उसने अपने काबू में कर लिया, बुद्धि को भी अपने बस में कर लिया। आत्मचिंतन में वो संलग्न हो गया, परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में एकाकार हो गया। जो प्रकृति से परे रहते हैं ऐसे परब्रह्म परमात्मा को याद करके, हे प्रभु, गंगा के तट पर बैठा हुआ है और प्रभु प्रभु आपने मुझे बचा लिया भयंकर यम यातना से। हे प्रभु, आपके नाम ने मुझे बचा लिया, क्योंकि राम न सकहि नाम गुण गाई। कहते हैं उस नाम में कितनी शक्ति है, प्रभु राम को भी नहीं पता। तो ऐसे प्रभु नाम की बड़ी भारी महिमा है। प्रभु के नाम ने मुझे बचा लिया, ऐसा सोच करके वो क्या है, गंगा के तट पे बैठा हुआ था। उन चारों पार्षदों को भी बार बार याद करता है। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों को याद करते हुए गंगा किनारे बैठा था और नारायण नारायण का उच्चारण कर रहा था। गंगा स्नान करके पवित्र हो गया था, उसके सारे पाप ताप संताप धुल गए और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल जाते हैं। और वही चार जने देवदूत आकर के उसके प्राण को लेकर के वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं कि देखो, एक पापी अपने अशुभ कर्म में पड़ा हुआ भूल से भी परमात्मा का नाम जपना प्रारंभ किया तो पहले तो क्या होता है कि आप अंधविश्वास में ही परमात्मा का जाप शुरू करो, वो भी विश्वास में बदल जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, भक्ति का मार्ग अंधविश्वास है। अंधविश्वास में आप भक्ति कर लो, वो भी विश्वास में बदल जाएगा, क्योंकि सत्य सत्य है। किसी रूप में भी उसका आप प्रयोग करो, सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता है। परमात्मा परमात्मा ही है, वो कभी परमात्मा किसी को निरादर नहीं करते हैं। उनका भजन किया है तो परमात्मा अवश्य अपने चरणों में उसको बुला लेते हैं।
तो इस प्रकार से भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है और इस प्रकार से वह प्रभु के चरणों में चला गया, भगवान का नाम जपता हुआ। इधर यम के दूत क्या करते हैं, यमराज के पास पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं महाराज आज एक ऐसी घटना हुई कि देवदूतों ने आकर के उस पापी को लाने से मना कर दिया। अब आपका विधान क्या कहता है, किसको लेकर के आए, किसको न लाएं, किसको दंड देना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए। हम तो असमंजस में पड़ गए। अब जहां भी हम किसी पापी को लेने जाएंगे तो हो सकता है वहां भी देवदूत पहुंच जाएं। इसलिए आप कहिए प्रभु, आप हमारे मालिक हैं, आप शासक हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि काल का शासन सारे विश्व में है और काल के देवता आप हैं, तो आपका ही सर्वत्र शासन चल रहा है ऐसा हमने सोचा था। पर आपके शासन के ऊपर और कोई शासन कर रहा है ऐसा मुझे लगा। हम लोगों का ऐसा आभास हुआ कि आपके ऊपर भी और कोई बैठा हुआ है। तो यमराज कहते हैं अरे दूतों, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोगों ने मुझे ही देखा है, पर जगत के स्वामी तो मेरे से ऊपर है, जो इस संसार के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु शंकर सत रज तमगुण उत्पत्ति स्थिति लय इन सबसे परे एक परम सत्ता बैठा हुआ है। वो सबके ऊपर शासन करता है। उसको पहचानने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है। बाकी त्रिदेव तो अपना कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य है जन्म देना, विष्णु भगवान का कार्य है पालन करना, शिव जी का कार्य है संहार करना। पर इन तीनों से ऊपर मुक्ति देने वाले परमात्मा तो अलग ही बैठे हुए हैं। जैसे गीता के 18 अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्ण ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, जगत के सारे धर्मों का परित्याग करके तू मेरे शरण में आ जा। तू मेरे शरण में आएगा, मैं तुझे पवित्र करूंगा और मुक्ति दूंगा। मुक्ति मेरे हाथ में है और किसी के हाथ में मुक्ति है नहीं, मैं मुक्ति का देवता हूं। तो यही चीज यमराज अपने दूतों को बताने लगे। कहते मैं इंद्र निरति वरुण चंद्रमा अग्नि शंकर वायु सूर्य ब्रह्मा बरा आदित्य विश्व देवता 8 वसु साध्य 49 मरुत सिद्ध 11 रुद्र और रजोगुण तमगुण रहित भृगु आदि प्रजापति बड़े बड़े देवता, ये सब जो हैं उनके अधीनस्थ हैं, उनके अधीन कार्य करते हैं। तप बल रचई प्रपंच विदाता तप बल विष्णु सकल जगत त्राता तप बल शंभु करही संघारा तप बल शेष धरई मही भारा। ये सब देवता उस पर ब्रह्म की तपस्या करके संसार का भार उठाते हैं। उन सब से परे रहने वाले जो हैं वही सबके ऊपर शासन कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भागवत धर्म एक परम विशुद्ध धर्म है, उसे जानना बड़ा कठिन है और बिना भागवत धर्म को जाने कोई मोक्ष का अनुभव भी नहीं कर सकता। देखो यमदूतों, भागवत धर्म जानने वाले बहुत कम लोग हैं संसार में। कहते हैं भागवत धर्म जानने वाले हम केवल 12 व्यक्ति हैं। तो 12 कौन कौन से हैं? कहते हैं एक तो ब्रह्मा जी हैं जो भागवत धर्म को जानते हैं, दूसरे नारद जी हैं, शंकर भगवान जानते हैं, सनत कुमार जानते हैं, कपिल देव जानते हैं, स्वयंभुव मनु जानते हैं, प्रहलाद जानते हैं, राजा जनक जानते हैं, भीष्म पितामह भागवत धर्म को जानते हैं, राजा बलि जानते हैं और सुखदेव मुनि महाराज भागवत धर्म को जानते हैं और मैं धर्मराज। एक ही व्यक्ति हैं। जब पापियों को सजा देते हैं तो यमराज उनका नाम होता है, जब धर्मियों को पुण्य का फल देते हैं तो उनको ही धर्मराज कहा जाता है। व्यक्ति एक ही है। पापियों को सजा देना होता है तो काला वस्त्र धारण करते हैं। जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा ना, जज लोग वकील लोग काला एक गाउन पहनते हैं ना सजा देने के लिए। तो यमराज भी दंड देने के लिए जब बैठते हैं तो वो काला वस्त्र धारण करते हैं, दंड देना है। और धर्मियों को पुण्य का फल देना है तो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जब श्वेत वस्त्र धारण करते हैं धर्मराज
और जब काला वस्त्र धारण करते हैं यमराज उनको कहा जाता है एक ही व्यक्ति, पर वो इतने महान है, कहते हैं मैं भी भागवत धर्म को जानता हूं क्योंकि 12 जन्मों में मेरा भी नाम आता है। और अजामिल पापी था, मृत्यु के पास में पड़ा हुआ था, परंतु नारायण का नाम जप करने से वो पवित्र हो गया। इसीलिए जहां कोई मृत्यु की घड़ी में कोई भगवान का नाम जप रहा है वहां जाना नहीं, तुम लोग उनके पास जाना ही नहीं। मृत्यु की घड़ी में परमात्मा को याद कर रहा है। देखिए जीवन भर हमने क्या किया उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, मरते समय हम क्या कर रहे हैं उसका अर्थ होता है। साल भर विद्यार्थी पढ़ता है उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। एग्जाम के समय में क्या लिख रहा है मार्क्स उसी पे मिलता है, साल भर की पढ़ाई पे नहीं मिलता। परीक्षा के दिनों में पेपर में क्या लिख रहा है उसका विशेष महत्व होता है। ऐसे ही मरते समय हम क्या कर रहे हैं, मरते समय मृग को याद कर रहे हैं। राजा भरत की कथा आपने सुनी, और मरते समय पत्नी को याद कर रहा था, पुरंजन की कथा आपने सुनी, और मरते समय नारायण को याद किया। देखिए हम मरते समय क्या करते हैं, जीवन भर तो अभ्यास कर रहे हैं हम कि हमारा मरते समय में परमात्मा में ध्यान लग जाए, परमात्मा की भक्ति हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम मुख में, जब प्राण तन से निकले। परमात्मा से हम यही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा जब प्राण निकलने लगे तो आपका नाम का उच्चारण हो, गोविंद गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इस प्रकार से परमात्मा का नाम नाथे ते नामानि मुहुर बदंते, परमात्मा का नाम उच्चारण होता रहे। राज राज श्यामा श्यामा कृष्ण कृष्ण, इस तरह से हमारे मुख से परमात्मा का नाम का उच्चारण हो तो उस समय जमदूत हमारे पास कभी आएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। श्री राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हुक्म आ जाएगा। हुक्म द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, राज्य का हुक्म आकर के हमको उठा करके ले जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान जो है भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। कभी मीठे फलों का वर्णन करते हैं, अर्थवाद रूपिणी वेद वाणी में भी मोहित हो जाते हैं, यज्ञ यज्ञादि कर्म भी करने में संलग्न हो जाते हैं, और इन सब कर्म के करते हुए भी सुगम से सुगम परमात्मा के नाम का जाप नहीं किया। परमात्मा के नाम का जाप, जाप में बहुत बड़ी शक्ति है। जपात सिद्धि न संशय, हमारे शास्त्र कहते परमात्मा के नाम के जप से सिद्धि मिल जाती है। पर हम नाम जप कब करते हैं, 5 बार निज नाम का जप करने के लिए कहा जाता है तो भी मन चंचल हो जाता है, इधर उधर देखने लग जाते हैं कि किसी ने जल्दी पूरा कर लिया होगा, अब कब जयकारा लगेगा। थोड़ा सा जाप करने में भी हमारा मन चंचल हो जाता है, तो कैसे राज्य को पाएंगे। स्थिर होकर के हम जाप करें, परमात्मा में एकाकार हो जाएं, उस जप से सिद्धि मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें वहाँ पर हो जाती है। और यमदूत अपने दूतों को समझाते हैं कि जहाँ भी परमात्मा का नाम जाप चल रहा है वहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं चलेगा, वो प्रभु का स्थान हो जाता है, प्रभु का मंदिर हो जाता है। इसीलिए अभी दूतों तुम लोगों ने अजामिल के सामने प्रभु के दूतों के दर्शन किए, तुम्हारा भी भाग कितना था कि प्रभु के दूत तो प्रभु के समान होते हैं, उनके दर्शन किए तो तुम लोग भी पवित्र हो गए। ऐसा मौका तो किसी को मिलता नहीं जो तुम लोगों को मिला। इसीलिए तुम लोग नाराज होकर के मेरे पास आए, ये नाराज होने की घड़ी नहीं है। प्रसन्न हो जाओ कि प्रभु के दूतों के दर्शन करके तुम्हारे भी पाप ताप सब कट गए, तुम भी पवित्र बन गए, और तुम्हारा भी आज दिन अच्छा रहा कि ऐसा सुंदर अवसर तुम्हारे जीवन में प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये सुंदर एक भक्त का चरित्र, परमात्मा के नाम की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद राजा परीक्षित कहते हैं कि देखो, राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु, हे मुनि महाराज, आपने ये नाम महिमा की बातें तो हम बताई, पर ये जो दक्ष की कथा है ये थोड़ी छूट गई थी, उस विषय में भी आप कुछ प्रकाश डालें। तो सुखदेव कहते हैं राजा प्राचीन बरही जिनके 10 लड़के थे, जिनको प्रचेता कहा जाता है,
नारद ने उपदेश दे करके जिनको ज्ञानी बना दिया था वो निवृत्ति मार्ग में लग गए, और निवृत्ति मार्ग में लगे, ध्यान तपस्या में लगे, तो एक दिन वो नारायण सरोवर से बाहर निकल करके देखते हैं तो जहां पर अपने पिता को सारे सृष्टि का विस्तार करना था वहां तो बड़े बड़े दरखत उगे हुए हैं, कोई खेती करने वाला नहीं है, तो जंगल हरा भरा दरखत ही दरखत, वृक्ष ही वृक्ष वहां पर उगे हुए थे। तो प्रचेताओं को लगा कि इतने वृक्ष कहां से आ गए, यहाँ तो आबादी करने के स्थान है। उस समय उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया और अपने मुख से उन्होंने वायु और अग्नि प्रकट करके सारे वृक्षों को जला जला करके हरियाली को तास नाश करने लगे। वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो जीवन क्या रहेगा, हरियाली नहीं रहेगी तो मानव जीवन क्या रहेगा। फिर चंद्र भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं और दक्ष पुत्रों को, प्रचेताओं को समझाने लग जाते हैं कि अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो, वृक्ष तो औषधि है, वृक्ष तो जीवन है, वृक्ष के बिना मानव और वृक्ष का तो तादात्म्य संबंध होता है, एक दूसरे के लिए वो जीते हैं। आप लोग ये क्या कर रहे हो, क्योंकि इन्हीं वृक्षों से तो फूल खिलते हैं, इन्हीं वृक्षों से तो फल निकलते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि उसका भक्षण करते हैं, और इन्हीं वृक्षों में जो घास इत्यादि लगते हैं, हाथी इत्यादि, गाय भैंस इत्यादि खा करके दूध देते हैं, और इन्हीं वृक्षों में जो फल इत्यादि लगते हैं, धान गेहूं इत्यादि, जिसको मानव खा करके जीवन की रक्षा करते हैं। वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए। और चार पैर वाले बैल ऊंट इत्यादि भी खेती करते हैं, अन्न की खेती करते हैं, तो वृक्षों का घास खा करके ही करते हैं। अरे निष्पाप प्रचेताओं, बिना सोचे सृष्टि का विनाश न करो, ये वृक्ष बहुत जरूरी है। ऐसा करके उन्होंने समझाया तो उनको भी बात समझ आ गई कि ठीक है, आपने जो कहा वही होगा। इस प्रकार से वृक्षों की रक्षण करने लगे। यहाँ यही शिक्षा हमें मिलती है कि पर्यावरण की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वृक्षों को तहस नहस करना ये कोई धर्म नहीं है। वृक्ष भी परमात्मा ने किसी न किसी उद्देश्य से पैदा किया है, उन सब की सुरक्षा होनी चाहिए। फिर दक्ष प्रजापति विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया कि सृष्टि का विस्तार करो, पर जिनको भी मैं जन्म देता हूँ नारद जी उपदेश दे करके उनको ही बैरागी बना देते हैं, और वो माया के तरफ, सृष्टि के तरफ वो जाते नहीं। अब मैं घोर तपस्या करूंगा। तो आदमर्षण ये नाम के एक विंध्याचल पर्वत के पास एक तीर्थ क्षेत्र था, वहां जाकर के बड़ी तपस्या करने लगा, परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि मुझे सृष्टि के लिए शक्ति चाहिए, आप तो ईश्वर हैं, आप मालिक हैं, सर्वगुण संपन्न है, हे प्रभु मुझे शक्ति दें। ऐसा करके घोर तपस्या करता रहा। तो उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे दक्ष्या, क्या चीज की आवश्यकता है, तू इस प्रकार से घोर तपस्या क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि का विस्तार करना है, आपका आशीर्वाद चाहिए, हर प्रकार से संतान का विस्तार हो, ब्रह्मा जी का आदेश है। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये पंचजन प्रजापति की कन्या है आशिकनी, इसको ग्रहण करो और इसके द्वारा संतान की उत्पत्ति करो, हमारा आशीर्वाद है, हमारा वरदान है। फिर उन्होंने उसके साथ विवाह किया। तो संतान विस्तार के लिए 10,000 संतान उन्होंने उनके द्वारा जन्म दे दिए। 10,000, आज कोई विश्वास भी नहीं कर सकता, पर श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है 10,000 पुत्र पैदा हो गए। तो पहले तो अभी ब्रह्मचर्य जीवन यापन करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या अध्ययन करते हुए 10 के 10,000 ये भी नारायण सरोवर पहुंच गए, और घूमते घामते वहां भी नारद जी आ गए। नारद जी देवर्षि ने आकर के इनको भी समझाना प्रारंभ किया कि हर्षो, ये जीवन क्षण भंगुर है, इसको संसार में, माया में इसको लिप्त नहीं करना चाहिए। भगवत भक्ति से बढ़कर के और कुछ नहीं है, माया बहुरूपिणी है, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करके देवर्षि नारद जी उनको ज्ञान देने लगे, उपदेश देने लगे, हर प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताने लगे, और 5 तत्व 25 प्रकृति के इस शरीर से विरक्त होने की बातें करने लगे।
ये काल चक्र से बचने के लिए परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के नाम जाप, ये सभी सबसे उत्तम कार्य है। तो 10,000 प्रचेताओं के जो लड़के थे वो भी नारद जी की परिक्रमा करके त्याग तपस्या के मार्ग में चले गए। तो दक्ष देखता है, ओहो ये नारद तो ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र है, पर हमारी सृष्टि को तो सब भक्ति मार्ग में लगा रहा है। सब भक्ति करेंगे तो संसार का संचालन कौन करेगा, संसार का प्रजा का विस्तार कौन करेगा। फिर उसने दोबारा सोच करके 1,000 और बच्चे जन्म दिए। वे 1,000 भी पहले तो पढ़ना ही पड़ता है, विद्या अध्ययन करना ही पड़ता है। बिना विद्या अध्ययन करे तो गृहस्थ जीवन में कोई प्रवेश करेगा नहीं, क्योंकि शास्त्रों का, वेदों का उपदेश है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य तो पढ़ने पढ़ाने का जो उम्र है उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है, स्टूडेंट लाइफ। गृहस्थ मैरिड लाइफ। फिर वानप्रस्थ का अर्थ होता है रिटायर्ड लाइफ। फिर संन्यास्त है रिनाउंसिएशन, त्याग तपस्या में लग जाना। ये वैदिक धर्म है, वैदिक आश्रम इसको कहा जाता है। भारतीय परंपरा में 4 आश्रम को अपनाया जाता है। तो इन बच्चों को भी ब्रह्मचर्य शिक्षा अर्जन के लिए इनको भी भेज दिया गया। और घूमते घामते ये भी नारायण सरोवर पहुंच गए और फिर तपस्या में लग गए। नारद जी फिर भी वहां पहुंच गए और उनको भी नारद जी शिक्षा देने लगे। जीवन क्षण भंगुर है, इसीलिए माया के कार्य में फंसना नहीं चाहिए, प्रभु भक्ति करके जीवन को उत्तम बनाना चाहिए। वे भी अब नारद के उपदेश में आकर के सृष्टि के तरफ तो नहीं, भक्ति के तरफ जब आकर्षित हो गए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया नारद पे, और वो गुस्से में बोलने लगा, अरे दुष्ट, झूठ मूठ में तुमने साधु का बाना पहन रखा है, मेरे भोले भाले बालकों को तुम भुला रहा है और इनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे करके इनको संन्यास्त बना रहा है। ये सृष्टि का कार्य नहीं करेंगे तो दुनिया का विस्तार कैसे होगा। तो हर प्रकार से खुद तो सृष्टि में नहीं पड़ा और दूसरे को भी वही मार्ग दिखा रहा है, तेरे को मैं श्राप देता हूं। ऐसा करके नारद को खरा खोटा सुनाने लगा। नारद तो एक ज्ञानी पुरुष थे, भगवान के भक्त थे। कोई उनको बुरा कहे, कोई उनको अच्छा कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि महापुरुषों को किसी के शब्द का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कटु कटु वाक्य सुना रहा है और नारद जी सुनते रहे। तो उसने अंत में कहा कि मेरा श्राप है तुझे, जाओ लोक लोकांतर में भटकते रहो और कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने की जगह नहीं होगी, घूमते ही रहोगे तुम। ऐसा श्राप दिया। तब से नारद जी कहीं भी ठहर नहीं सकते हैं। एक जगह जाते हैं फिर दूसरी जगह जाते हैं, उनका अपना आश्रम भी नहीं है, अपना तीर्थ भी नहीं है। दक्ष का श्राप लगा और नारद जी हर जगह भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नारद का अर्थ क्या होता है? जो ना रद्द, जिनके बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, ऐसे परम ज्ञानी, परम पुरुष, परम भक्त जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र की रचना की है। नारद भक्ति सूत्र में कृष्ण भक्ति के ज्ञान के बड़े बड़े सूत्र वहां पर लिखे गए। ऐसे परम भक्तों को श्राप दिया, पर उस श्राप का कोई विशेष असर नहीं हुआ। नारद जी तो उसके बाद और तीर्थ भ्रमण करने लगे, भगवान के धाम में जाना, भक्तों की हाल को पूछना, संसार में आना, फिर भगवान के धाम में जाना, ये उनका चलने लगा। इसीलिए कहते हैं कि श्राप दे दिया। तो नारद जी ने कहा बहुत अच्छा किया आपने मुझे श्राप दे करके, क्योंकि आपके श्राप से मेरे में साधुता और आ जाएगी और दुनिया में मैं प्रभु का नाम पहचान और फैलाता रहूंगा, सारे विश्व को प्रभु का भक्त मैं बनाऊंगा। इसलिए आपका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, फलदायी होगा। ऐसा नारद ने उसका भी शुभ अर्थ लगा लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा, आज का प्रसंग यहाँ आकर के पूर्ण होता है। ये षष्ठ स्कंद की कुछ कथाएं और बची है। ये बृहस्पति देवताओं से नाराज हो जाते हैं। दक्ष ने फिर बाद में जब पुत्रों से संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो 60 कन्याओं को जन्म देता है दक्ष, और कन्याओं के द्वारा फिर ऋषि महर्षियों के द्वारा सृष्टि का विस्तार कर लेता है दक्ष।
ये प्रसंग भी है। और इसके बाद और सुंदर सुंदर बत्रासुर का प्रसंग और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको हम कल सुनेंगे। नित्य प्रति सुन रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कृष्ण को सुनना, हमारा लक्ष्य है कृष्ण को पाना, हमारा लक्ष्य है परमधाम जाना। उस लक्ष्य में जरूर हम आरूढ़ होंगे, जरूर हम पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य से कभी विमुख नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को जय जयकार करते हुए विश्राम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।